हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विथ अनामिका। इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशनल कमीशंस एंड कमिटीज़ की। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें तो 1947 में जो है इंडिया जो है आज़ाद हो गया था। उसके बाद जितने भी एजुकेशनल कमीशंस या कमिटीज़ हैं बनाए गए थे उनके बारे में जो है हम इस वीडियो में डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आया 1948-49 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चेयरमैनशिप में जो है ये कमीशन बनाया गया। इसी वजह से जो है इस कमीशन को राधाकृष्णन कमीशन भी कहा जाता है। और ये जो कमीशन है वो बनाया गया था यूनिवर्सिटी एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, उनमें जो है रिफॉर्म लाने के लिए इस कमीशन को जो है बनाया गया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53 में आया। इस कमीशन को जो है मुदालियर कमीशन भी कहा जाता है क्योंकि इसके जो चेयरमैन हैं वो डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर हैं। ये कमीशन जो है सेकेंडरी एजुकेशन में का रिव्यू करने के लिए, उनमें जो है इम्प्रूवमेंट या जो रिफॉर्म लाने के लिए जो है सजेशन देने के लिए ये कमीशन जो है बैठाया गया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो कोठारी एजुकेशन कमीशन आया 1964-66 में। 64 में जो है ये कमीशन बैठाया गया और 66 में इसने जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट की। अगर हम बात करें तो इसी कमीशन को जो है नेशनल एजुकेशन कमीशन कहा गया। ये पहला कमीशन था जिसने जो है प्राइमरी लेवल पे हो, चाहे सेकेंडरी लेवल पे हो, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल पे, मतलब हर लेवल के बारे में जो है सजेशन दिया था। जिसकी वजह से इसको जो है नेशनल एजुकेशन कमीशन भी कहा गया। इसके चेयरमैन की अगर हम बात करें तो ये दौलत सिंह कोठारी थे। इस कमीशन का जो इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन है उसमें जो है 10+2+3 का स्ट्रक्चर इसने दिया था और जो है 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात जो है कोठारी एजुकेशन कमीशन में कहा गया था। इसके बाद जो है फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आया 1968 में और इसके अंदर जो है रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग देखने को मिला क्योंकि एकदम से जो है स्ट्रक्चर में चेंज और बहुत सारे एस्पेक्ट में जो है एजुकेशन सिस्टम में चेंज देखने को मिला। इसके अंदर अगर हम बात करें तो जितने भी रिकमेंडेशन कोठारी एजुकेशन कमीशन में दिए गए थे उन सभी जो है रिकमेंडेशन को नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ने मान लिया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो चट्टोपाध्याय कमीशन आया 1983 में। ये जो है नेशनल कमीशन ऑन टीचर फर्स्ट के नाम से भी जो है जाना जाता है। इसको जो है सेटअप किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डीपी चट्टोपाध्याय, मतलब देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय के अंडर में जो है चेयरमैनशिप में जो है ये कमीशन बैठाया गया था। और इसके रिपोर्ट की जो टाइटल है द टीचर एंड द सोसाइटी। इस कमीशन ने जो है कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया था टीचर एजुकेशन को लेकर या टीचिंग प्रोफेशन को लेकर एज अ होल। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 आया जिसका मेन मोटो था यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड करना एजुकेशन का सभी चिल्ड्रन को। इसमें की रिकमेंडेशन इसका के जो है डाइट को सेटअप करना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और रूरल यूनिवर्सिटीज के सेटअप की बात की गई थी। NPE 1986 के बाद जो है प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया 1992 जो कि इम्प्लीमेंटेशन पार्ट था 1986 का रिवाइज्ड मैनर में। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 आया जो कि एक गाइडलाइन थी सिलेबस को लेकर, टेक्स्ट बुक को लेकर या जो टीचिंग प्रैक्टिसेस थे एजुकेशन के अंदर उनको लेकर जो है एक प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड की गई थी NCF 2005 में। अगर हम बात करें NCF की तो 1975 में जो है पहला NCF आया, उसके बाद 1988 में आया, उसके बाद 2000 में आया और उसके बाद अगर हम बात करें तो 2005 में जो है NCF आया। अगर हम NCF 2005 की बात करें तो इसको डेवलप्ड किया था NCERT ने और इसके कुछ इंपॉर्टेंट गाइडिंग प्रिंसिपल हैं। अगर हम बात करें गाइडिंग प्रिंसिपल की तो पहला है कनेक्ट करना नॉलेज को लाइफ से, लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस है उनसे जो है नॉलेज को कनेक्ट करने की बात की गई है। शिफ्ट फ्रॉम रोट लर्निंग से जो है शिफ्ट करना,
उसके बाद इनरिच द करिकुलम को और भी अच्छा डेवलप करना, और फ्लैक्सिबल एंड इंटीग्रेटेड असेसमेंट की बात करना, फ्लैक्सिबिलिटी लेकर आना असेसमेंट के अंदर, और मल्टीलिंगुअल एजुकेशन की बात की गई है। इसके बाद जो है नेशनल नॉलेज कमीशन 2007 आया, जो कि एक एडवाइजरी बॉडी थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है 2005 में इसको सेटअप किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सैम पिट्रोडा। इसके जो चेयरमैन थे वो सैम पिट्रोडा थे, और इसके कमीशन का जो मेन एम था रिफॉर्म करना इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को, रिसर्च इंस्टीट्यूट को, और जो नॉलेज रिलेटेड सेक्टर है उनको इम्प्रूव करना, एक्सेस प्रोवाइड करना। ये जो है मेन एम था नेशनल नॉलेज कमीशन का। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009, जिसको NCFTE 2009 के नाम से भी जाना जाता है, इसको डेवलप किया गया था NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के द्वारा। और इस रिपोर्ट की, इस करिकुलम फ्रेमवर्क की जो टाइटल है टुवर्ड्स प्रिपेयरिंग प्रोफेशनल एंड ह्यूमन टीचर, ये जो है टाइटल है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 का। बेसिकली ये जो है टीचर एजुकेशन के लिए जो है करिकुलम फ्रेमवर्क है, जो कि NCTE ने डेवलप किया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट जो है 2012 में आया, जो कि एक्सक्लूसिवली जो है टीचर रिफॉर्म के लिए जाना जाता है। और इसके रिपोर्ट की टाइटल की अगर हम बात करें तो विजन ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, क्वालिटी एंड रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव। बेसिकली ये जो जस्टिस वर्मा कमेटी थी, ये ओवरऑल जो है टीचर रिफॉर्म को लेकर जो है इसने रिपोर्ट दी थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, और इसमें जो है इसके अंदर जो है स्कूल एजुकेशन को रिस्ट्रक्चर किया गया, जो कि पहले 10+2 था, उसको जो है कन्वर्ट करके, चेंज करके 5+3+3+4 मॉडल में जो है कन्वर्ट किया गया। इसके अंदर जो है स्टेजेस की भी बात की गई है, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी स्टेज। फाउंडेशनल की अगर हम बात करें तो ये 5 ईयर्स की है, 3 से लेकर 7 ईयर्स के बीच के अराउंड जो है बच्चे जो है फाउंडेशनल स्टेज में रहेंगे। उसके बाद प्रिपरेटरी में जाएंगे, जो कि 8 से 10 ईयर्स के बीच में है, जो कि 3 ईयर्स का है। वहीं मिडिल स्टेज की अगर हम बात करें तो 11 से 13 ईयर्स, जो कि 3 ईयर्स के है। वहीं अगर लास्ट स्टेज जो कि सेकेंडरी स्टेज है 14 to 18 ईयर्स, जो कि 4 ईयर्स का है। ये 5+3+3+4 मॉडल जो है स्टेजेस में कन्वर्ट किया गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को। सो दैट्स ऑल टुडे, थैंक यू।